हेलो एवरीवन। बीएड का एग्जाम अगर इस बार आप देने वाले हैं, बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, तो आप लोगों को कुछ चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजों से जो है मार्क्स मिलते हैं और किन तरह की चीजों की से जो है हमारे मार्क्स कट जाते हैं। मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि भाई जैसे आप ग्रेजुएशन और मास्टर की तैयारी करते हो और एग्जाम देते हो, वैसा बीएड नहीं है। बीएड अलग है। बीएड इसलिए अलग है क्योंकि आपको टीचर बना रहा है, आपको दूसरे की कॉपी को चेक करने के लिए एलिजिबल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका पैटर्न अलग होगा। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन में जब आप बीएड का एग्जाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किसी का भी देने वाले हो, या फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, किसी की भी आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपको किन किन बातों की जानकारी होना जरूरी है, कौन कौन सी छोटी गलती आप लोग कर देते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। कौन सी गलती करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोग वो गलती तो नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ये पर्टिकुलर चैनल जो है बीएड के लिए बना हुआ है। बीएड के यहाँ पे क्लासेस, आप लोगों को यहाँ पर जो है नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। 4 बजे हमारा फ्री क्लास चलता है जो आप अटेंड कर सकते हो। क्लासेस में अगर हम बात करते हैं तो हमारा बैच जो है अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का चल रहा है, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह के क्लासेस दिए जाते हैं। आपको नोट्स दिया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसी की तरह आप लोग का आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, इन सभी के क्लासेस चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी का क्लास बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। कल से जो है आप आगरा यूनिवर्सिटी के क्लास अगर लेना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और मैं बोल दूं, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के स्टूडेंट के लिए, जो आप लोग ये समझते हो कि बीएड को हम 1 महीने पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना और हम क्लियर कर लेंगे, तो ये गलतफहमी अब मत रखना। आपको स्पेशली पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। तो हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए बैच लेकर के आ रहे हैं। कल से आप लोगों को हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी के ऐप पर, आप लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी का बैच जो है देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन जल्दी आप कर लेंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के भी क्लासेस हमारे चल रहे हैं। बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी क्लास जो है लिया जा रहा है, वो भी क्लास आप चाहे तो ले सकते हैं। हमारे सभी क्लासेस में आपको नोट्स उस यूनिवर्सिटी का, साथ ही साथ में आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट, ये सभी चीजें इंक्लूडेड रहती है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं किया जाता है। चलिए अभी समझ लेते हैं कि ये गलती आपको नहीं करना। ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सभी चीजें हमारी क्लास में बच्चों को जो है गाइड की जाती है ताकि वो गलती वो ना कर सके। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो तो एक हमारा दिमाग तो ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस रहता है साइकोलॉजिकल कारण की वजह से, लेकिन कुछ छोटी गलतियां हमारी भी होती है जिसकी वजह से हम जितना उम्मीद रखते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्क्स आने चाहिए, उतना नहीं आता है। इवन कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि मार्क्स कटने के कारण क्या क्या होते हैं। हमारा ही कारण होता है भाई, और कहीं से कारण नहीं आता है। हम जो है सबसे पहले आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है, ये इस पैटर्न को, आपका जो है कॉपी लिखने का पैटर्न है, इसमें आप लोगों का एक समझ सकते हो कि फॉर्मेट है, वो आप लोगों को जो है जानना जरूरी है। नोट्स पैटर्न बोलिए या फिर कॉपी एग्जाम में लिखने का पैटर्न बोलिए। तो अब आप पूछोगे मैम इसमें क्या पैटर्न होता है। देखो इसमें क्या क्या चीजें जो है रहती है। सबसे पहला चीज जो होता है आप लोगों का कि आपको किसे कहते हैं, पहले वाले में आपको कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो पहले उसका कॉन्सेप्ट देना होता है, वो लिखना होता है। 2 लाइन 4 लाइन जितने लाइन में आप लिखो। दूसरा जो आप लोगों का इसका एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का पार्ट जो होता है, वो आप लोगों का जो है रहता है विशेषता, परिभाषा, डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट का होता है। ये डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट या परिभाषा जो भी है आप लोगों को उन्हीं का लिखना है। 2 लिखो, 3 लिखो। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है 2 से 3 लिखना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 लिखना होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है अवधारणा, यानी कि किसे कहते हैं।
वो बस वही है कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। आपका थर्ड पार्ट होता है बॉडी, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसकी विशेषता पूछी गई, विशेषता, उसका उद्देश्य पूछा गया, उद्देश्य जो पूछा गया है वो बॉडी में आपको वो डालना है। डी नंबर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कंक्लूजन, जो बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, और ये अगर मिस्टेक कर रहे हो बाबू तो कहां से मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। और ये ट्राई करना है कि अपने ही शब्दों में लिखें, अपने तरीके से पढ़ के लिखें। अगर ये नहीं लिखते हो तो टीचर जो है आपका 2 नंबर इजिली डिडक्ट कर सकता है, इजिली टीचर आपको 2 नंबर जो है माइनस कर देगा, चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। अब इसमें से कोई भी पार्ट अगर आप मिस करोगे ना, चारों पार्ट में से, तो टीचर माइनस करेगा आपका, ठीक है। अब इस आंसर को और अच्छा, कॉपी लिखने का पैटर्न और अच्छा तब आप कर सकते हो जब आप इसमें जो है डायग्राम या फ्लो चार्ट बना दो, जो हम अक्सर अपने क्लास में और ऐसे भी आप लोगों को भी गाइड करते रहते हैं। डायग्राम और फ्लो चार्ट अगर आप बना देते हैं तो और एनहेंस हो जाता है, और छोटी छोटी जो गलतियां होती है उसमें टीचर इग्नोर भी करने की कोशिश करता है। तो ये तो आप लोग का हुआ कि नोट्स पैटर्न। अब इसमें से कोई भी चीज अगर आप मिस करोगे, निष्कर्ष अमूमन ये देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि निष्कर्ष बच्चे नहीं लिखते हैं। अब आएंगे कि हाँ मैम मैंने सब लिख दिया है, ऐसे लिख दिया, वैसे लिख दिया, और ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अब जब मार्क्स आता है तो वो बोलते हैं मैम मेरा 20 नंबर कम हो गया है, मेरा 22 नंबर कम हो गया है। इन्हीं सब में आपको 2-2 नंबर अगर काट लेगा तो आपका मार्क्स तो ऐसे ही कम होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जब हमने फर्स्ट ईयर अपना बीएड का क्लास स्टार्ट किया था तो उस समय बच्चों को बहुत परेशानी, क्योंकि हम उन्हें जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम 4 से 5 साल से जो कंटिन्यूअस बीएड का क्लास ले रहे हैं, अब बच्चे समझ भी रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है, और जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं उनके परसेंटेज भी आ रहे हैं। मैं बता दूं कि बीएड में 80 to 90% लाना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ चीजों को अगर आप हमारा फॉलो कर लेते हो तो बिल्कुल इसी के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। तो ये आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को एक दिखा देती हूं कि किस तरह का जो है आप लोगों की कॉपी होनी चाहिए, लिखने का एक तरीका कैसा होना चाहिए, पैटर्न और ये सारी चीजें तो हमने आपको बताई है। एक नीटनेस एंड क्लीननेस भी जो है मायने रखता है, क्योंकि आप अपने ही आंसर में अगर वैसा नहीं रखोगे तो बच्चों से आप एक्सपेक्ट क्या करोगे। देखो यहां पर आप देखोगे किस बच्चे ने लिखा है, इसका दोष उसको लिखना था, लिख करके इसको अंडरलाइन किया गया है, देन हाइफन, देन यहाँ पे लाइन स्किप किया गया है, और यहाँ एक पॉइंट है जिसका फर्स्ट पॉइंट है उसने लिखा है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी लिखने के बाद भी आप देखोगे वो उसका एक्सप्लेनेशन यहां से स्टार्ट हुआ है। इस तरह का जो है चीज है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स आपको ज्यादा लिखने होंगे। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 5 पेज 6 पेज लिख दिए लेकिन पॉइंट्स ज्यादा नहीं रहता है, उसमें उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद करके आए हो कि हाँ हमारा इतना मार्क्स होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग को क्लियर समझ लेना है। और अब तो धीरे धीरे आप लोग इस चीज को समझ रहे हो, हमें अच्छा भी लग रहा है। तो देखो इस तरह से लिखने के बाद आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, इस तरह से। अब इसके बाद एक मैं फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, ये इस तरह का फ्लो चार्ट या डायग्राम आप अपने एग्जाम में कॉपी में बना देते हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है और उसमें मार्क्स अच्छे आते ही आते हैं। तो इन सभी चीजों को बस फॉलो करना होता है और कुछ नहीं, और ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ये हमें एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं। ये सारी चीजों को फॉलो करके देखो, जो गलतियां आपको बताई जा रही हैं वो गलतियां मत दोहराओ और इन सभी चीजों को फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग कलर यूज कर लेते हैं, आप लोग ड्राइंग बनाने के लिए कलर्स यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पेन में आप ब्लू एंड ब्लैक पेन की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, और ये अभी मैंने आपको जो दिखाया नोट्स उसमें आप देख सकते हो, उसमें बच्चे ने सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसमें भाई आप लोगों को जो है बहुत लिखना होगा, कम से कम 5 से 6 पेजेस जो है एक आंसर को लिखने होते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और ये सब आप सोचोगे कि हम 10 दिन 15 दिन में कर लेंगे हम लोग और हम 80% 90% लेकर के आ जाएंगे, तो सॉरी, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है,
नॉट टू इम्पॉसिबल वाली जो चीजें होती है वो है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए बीएड में, आप पढ़िए समझिए, क्योंकि अभी जो है बीएड में इतना जो बैक लग रहा है, कहीं ना कहीं ये रीजन है कि आप लोग इसको जस्ट लाइक एक ले रहे हो कि हाँ ठीक है कर लेंगे, इससे प्रिपरेशन हो गया, बीएड कंप्लीट हो गया, रहते रहते तो हो जाएगा। नहीं, फिर आप लोगों को वही होगा, बैक लगेगा, फिर ये सारी चीजें आप फॉलो नहीं करोगे और कहीं ना कहीं मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को फॉलो करना है आप लोगों को, और साथ ही साथ हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, ताकि टाइम टू टाइम पर हम आपको गाइड भी करें कि क्या क्या चीजें आप करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटे। इन सभी चीजों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा एंड हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।